जो जुलाना एक कस्बा या शहर होना चाहिए। काम होते हैं लाइट, साफ सफाई, व्यवस्था। हर आम व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या काम कर सकते हैं अपने कस्बे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने भाई साफ सफाई, गली का निर्माण, कोई ग्रांट आदि किसी भवन का निर्माण और हाउस टैक्सेस वगैरह यहाँ तक है। अगर सरकार को भी 1 इंच जमीन चाहिए आपकी तो नगर पालिका प्रस्ताव के बगैर 1 इंच भी नहीं ले सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मई की तपती गर्मी का एहसास आपको होने लगा है। उसके साथ साथ मई या जून में जुलाना की राजनीति में एक गर्मी और आएगी और सीधा सा मतलब है कि वहां पर नगर पालिका का डायरेक्ट चुनाव होगा पहली बार। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बहुत सारे दावे किए जाएंगे, लेकिन अब तक जुलाना में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने क्या किया है, उसके ऊपर प्रकाश डालने के साथ हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जिनका करीबन 30 साल का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, और वो पार्षद भी रह चुके हैं। तो दिलेर जी नमस्कार महेश जी। आपने जुलाना में बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, आप जींद में कर रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपका मेरे कार्यक्रम। जी धन्यवाद। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जुलाना को आप आज विकास की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं, कहाँ खड़ा है जुलाना? रमेश जी, आपने जो स्पष्ट सवाल किया कि जुलाना आज विकास में कहाँ खड़ा है, मेरा अपना यह मानना है कि जुलाना में समय के अनुसार 1952 से जब से नगर पालिका का गठन हुआ है, जितने भी चेयरमैन आए हैं अपनी सूझबूझ के अनुसार, अपनी अक्षमता के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार सबने काम किया होगा और काम कुछ हुए भी हैं। लेकिन आज जुलाने को बहुत ज्यादा जरूरत है। जो जुलाना एक कस्बा या शहर होना चाहिए, मुझे लगता है कि आज वो किसी पिछड़े हुए गांव की श्रेणी में नहीं है। आप देखिए, जींद की तरफ से आए या आप रोहतक की तरफ से आए, जुलाना में जैसे ही आप प्रवेश करोगे अंदर वाले मेन हाईवे पे गड्ढों से आपका स्वागत होगा। दोनों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। क्यों नहीं ये रोड बन जाना चाहिए था? कमी मानते हैं? कमी तो ये मानता हूं कि जागरूकता, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच तालमेल। जनप्रतिनिधि का मेरा मतलब सीधा तौर पे है कि नगर पालिका का चेयरमैन बनता है या और दूसरे प्रतिनिधि हैं, स्थानीय हल्के का विधायक है, एमपी है, इन सभी के बीच और सरकार के बीच अगर तालमेल हो तो मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र का अच्छा विकास। आप भी एक बार पार्षद रह चुके, तो आपकी भी कमी रही है, आपकी क्या कमी रही है? रमेश जी, मेरे को 2.5 वर्ष मनोनीत पार्षद होने का मौका मिला था। एज ए पार्षद हम नए आए थे। जितना हमसे हो बनाई, मैं किसी सरकार की जो है ये नहीं कहूंगा कि मैं विकास कार्य, जिस तरह के मुद्दे गलियों का निर्माण, मैं पार्षद मनोनीत पार्षद था, मैं अमूमन नहीं अमूमन समस्या क्या थी कि एक पार्षद का काम उस समय तक वेरिफिकेशन देना है। वार्ड 1 का बासिंदा वार्ड 1 में जाए, 2 का है 2 में जाए। हमने इस परिपाटी को बंद करते हुए 13 के 13 वार्डों में मैं करीब 1 घंटा नगर पालिका में लगाता था। सभी 13 के 13 वार्डों के जितने भी लोग हमारे पास आते थे, हम वेरिफिकेशन बिना सोच समझ के एक जो आईडी पहचान देख के हमने ये काम किया। अगर आप काम की करो तो आप गलियां जाके देखो, 2 नंबर वार्ड की हो, चाहे कुछ 1 नंबर की हो, कुछ 13 की हो, कुछ 7 में थी, कुछ 9 में थी। मैं 9 से 12 रहा था। 9 से 12 3 साल 2.5 करीब बीच में। हाँ, मेन बात ये रमेश जी, पार्षद एज ए पार्षद नहीं बात ठीक है, पार्षद अपने स्तर पर काम करते हैं। उस बात पर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, नगर परिषद और नगर पालिका और मुख्य रूप से काम होते हैं लाइट, साफ सफाई, व्यवस्था, छोटी मोटी सड़कें। ये काम हर किसी ने करने पड़ते हैं, ये कोई मुद्दा भी नहीं होता मैंने किया। इसके अलावा नगर परिषद या पालिका क्या काम कर सकती है अपने कस्बे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सिटी के लिए? बिल्कुल, आपने जो लोग सोच रहे हैं या जो लोग जानते हैं, नगर पालिका का काम साफ सफाई, गली का निर्माण, कोई ग्रांट आगे किसी भवन का निर्माण और हाउस टैक्सेस वगैरह यहाँ तक है। लेकिन चेयरमैन नहीं, लोकतंत्र है। आप अच्छी तरह जानकारी, जिसको भी जानकारी हो, हर आम व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि, आप चेयरमैन बन गए हैं तो आप पूरे जिसके इलाके के चेयरमैन बने उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आपका सदन जो है एक बहुत उच्च सदन है। सदन छोटा बेशक को ऊंच है। अगर सरकार को भी 1 इंच जमीन चाहिए आपकी तो नगर पालिका प्रस्ताव के बगैर 1 इंच भी नहीं ले सकती।
अगर हमारे पास हमें आप जुलाना की में बड़ी समस्या आज पता क्या है, जुलाना में सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूँ कि सबसे कौन सा ऐसा विभाग है जिसके कारण जुलानी जनता सबसे तंग है, तो मैं इसको पब्लिक हेल्थ को ले जाता हूँ। पब्लिक हेल्थ, सीवरेज व्यवस्था ठप है, पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। आप देखोगे हांसी रोड पे पूरे 20-22 एकड़ में जो खाली जमीन होनी चाहिए थी उस पर गंदा पानी भरा हुआ है। 50 साल पुरानी पेयजल की लाइनें नहीं बदली गई है। एक मिनट रुकिए, आप एक नगर इसको सॉरी जन स्वास्थ्य विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वहां के जो अब तक चेयरमैन रहे, कोई भी रहे किसी की पार्टी के, मैं कहीं पार्टी के नहीं, तो उन चेयरमैन की तो कमी रही होगी, उन्होंने प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? मैं यहाँ किसी की कमी नहीं, हो सकता है जानकारी ना हो। अभी आपके जो मौजूदा पार्षद है आपका वार्ड नंबर 9 से पार्षद है, हमारा साथी है सुभाष पांचाल है, और कई लोग हैं धरने प्रदर्शन करते रहते हैं प्रॉपर चैनल से। मैं समझता हूँ अभी तक वो नहीं गए होंगे, नहीं तो क्यों नहीं, क्या समाधान हो सकता है? जब जींद की सीवरेज का बरसाती पानी की निकासी का अमृत योजना के तहत किनारा अभियान में जा सकता है, तो जुलाना का भी जा सकता है ना। पार्षद के ऊपर तो निशाना साध गए सीधा सीधा, लेकिन मैंने कहा था चेयरमैन अगर प्रस्ताव नहीं भेजेगा तो कौन बनाएगा? मैं पार्षद पे चेयरमैन से कुछ दोस्ती है क्या? मैं पार्षद पे निशाना नहीं साध रहा, मैं उसके काम की तारीफ कर रहा हूँ, वो उठाते रहते हैं। आपने ये कहा धरना देते हैं, हाँ पार्षद जाते हैं, आपने बहुत बड़ी कमी बता दी। हो सकता है ना जानकारी ना भाव हो, तो अब मैं चेयरमैन के ऊपर सीधा सवाल उठा रहा हूँ कि क्या उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा? क्या काम तो अगर प्रस्ताव भेजते तो दोस्ती है थोड़ी। अगर वो नहीं, सो कोई सॉफ्टवेयर नहीं, जुलाना की जनता को चेयरमैन भी जानते हैं हम कितनी बार मिले या नहीं मिले। ऐसा यहाँ दोस्ती और मित्रता वाली बात नहीं मैं करना चाह रहा। यहाँ काम को कैसे हम काम कर सकते हैं, मेरा सीधा मानना है कि बेस नगर पालिका का अधिकारक क्षेत्र से बाहर आइए आप, चेयरमैन आप, स्कूलों में कमी है, कमी को दूर कीजिए, सरकार को भेजिए, एमएलए एमपी से तालमेल बनाइए। जितनी स्कूल में कमी है होंगी, पूरी नहीं होंगी तो आप प्रस्ताव भेजिए सरकार को। आप कर सकते हैं, आप करके तो देखिए, पानी की व्यवस्था है होगी भाई, आप प्रस्ताव भेजिए, बाकायदा प्रॉपर चल रही चिट्ठी डिपार्टमेंट को डालिए, अधिकारियों को डालिए, मुख्यमंत्री को डालिए। और बड़ी बात में अगर समझने की बात है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश सरकार का विधायक, केंद्र सरकार का एमपी, नगर पालिका के पार्षद होते हैं, वो किसी चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को बनाने तोड़ने के लिए होते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि वो एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से संबंधित कोई काम है तो विधायक महोदय के जो जिम्मे लगाया जाए, मीटिंग में उनको बुलाया जाए, उनके अनुसार, उनका शेड्यूल बिजी होता है, मीटिंग उनके अनुसार जैसा उनको समय तारीख हो वो दे, उसके हिसाब से तो टाइम तो लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, वो जनता ने बनाए हैं, आपके विधायक ने कितना सपोर्ट किया, पहले मुझे ये बताइए। देखिए मेरा ये कहना है कि जब आप पत्रकार की हैसियत से पूछ रहा हूँ, आपको कोई पॉलिटिकल आदमी के लिए विधायक ने कितने नंबर देंगे आप, और सांसद को कितने नंबर देंगे इसमें? देखिए हर विधायक या सांसद क्यों नहीं चाहेगा मेरे इलाके में काम हो, उन्होंने अपने स्तर पे काम किए होंगे, लेकिन फिर भी जो जुलाने की जरूरत है वो समझिए ना। मैं चाहता हूँ सड्डे से लेके हांसी रोड पे जाओ आप, जहां मैं पानी का जिक्र किया, ये दोनों तरफ नगर पालिका की ज्यादातर जमीन है, सरकारी जमीन है, क्यों नहीं इस रोड को डबल बना दिया जाए, बीच में लाइटें लगा जाए, रोना का शाम क्या कहते हैं तस्वीर और तकरीर बदल दी जाएगी। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, यही इसी रोड पे से गांव की तरफ जाता है, एक जो है सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। बरसात में रास्ता बहुत चौड़ा लेकिन पानी भर जाता है। आप आगे चल के बड़ा तालाब है, गाँव का सबसे बड़ा तालाब हमारा, बड़ा तालाब बोलते हैं। एक तरफ बाबा ठीक वाला है जहाँ जलंधरनाथ ने कभी तपस्या की थी, दूसरे के नाम पे बाबा सैयद है। दोनों पूजा स्थल है, दोनों पूजा स्थल। तालाब की जो लंबाई है, चौड़ाई है जो, और ज्यादा से ज्यादा 200-300 मीटर की होगी। रानी तालाब की तरफ पे छोटा पुल बना के दोनों आवागमन हो, रानी और बाबा टीप वाले से लेके तालाब से हांसी रोड तक, अस्पताल तक 4 लाइन बनाए, ये कितनी कनेक्टिविटी गांव की मिल जाएगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप एज ए पत्रकार ये मामले उठा सकते थे, आपने क्यों सजेशन दिया नहीं? क्या हमने दिए, उठाए भी हैं, आपने, आपको याद आ जाएगा, काफी समय में हमने उठाए भी हैं, और जो स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि। पहले आप ये बताइए, एज ए पत्रकार और एज ए पूर्व पार्षद, एज ए जुलाना के निवासी होने कौन से मुद्दे उठाए, कौन सा हल करवाया, पहले यही बता दीजिए। जो भी मुद्दे हमारे सामने हमें जो दिखाई दे, जैसा कि हमने बताया, अभी ये बताया, अभी भी पिछले दिनों भी हमने जो अखबार और जितना अपना चैनल है या अखबार के, उसके माध्यम से हमने हर एक मुद्दे को छुआ, हर एक मुद्दा उठाया। समाधान कितने का करवा पाए? समाधान नगर पालिका ने करना, उससे बड़ी क्या गया, एक मैं बात बताऊंगा आपको। अभी लेटेस्ट बात है, कोई 17-18 की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की बड़ी अच्छी योजना है, गरीबों को मकान देना, बहुत अच्छी बात है। जियो सर्वे हुआ, सब कुछ मंजूरी हुई, नगर पालिका में सारे जो है मंजूर हो गए, लेटर जारी कर दिए। कोई मुझे याद आ रहा है 35-40, ये आप भाई अपने मकान उखाड़ लो, नींव भर लो, नींव भरने के बाद पहली किस्त भरनी होती है। 35-40 लोगों ने नींव भरवा दी और फोटो खिंचवा के पहली किस्त के लिए आवेदन कर दिया। नगर पालिका प्रशासन की ओर से कहा गया कि रजिस्ट्री लाओ,
वो न इधर के रहे न उधर के, लाल डोरा के अंदर उस समय रजिस्ट्री थी नहीं। और लाल डोरा में तो होती नहीं थी। मेरे पास भी है, मैं बाहर का थोड़ा हूँ, अब ये समस्या आ गई। अभी हम भी देखा, मैं सबसे बड़ी पावर डीसी के, डीसी को मिल रहे 2 बार हम डीसी से मिले, डीसी साहब आश्वासन देते रहे। आखिरकार मैंने डीसी को दूसरी बार जब मिले, नेक्स्ट डे डॉक्टर आदित्य दैया, बिल्कुल आपने सही याद हुआ, हाँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब इस समस्या का समाधान मेरे पास है, मेरे को समय दो। बोले आप कल 11 बजे आ जाइए। मैं अपने साथी हैं पत्रकार जितेंद्र, उनको लेके वहां गया। संक्षेप में बता दूं, माटी साहब इसका ये समाधान है कि नगर पालिका का असेसमेंट रजिस्टर और तहसील की रजिस्ट्री ये कल हुआ, ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारे जुलाना में तहसीलदार हुआ करते दलीप खरब जी, और वो बाद में रिटायर्ड हुए हैं राजस्व अधिकारी से, उनका ये कहना था। नगर पालिका जो हाउस टैक्स है, जिस तरह के और भी जो व्यापारी लोग, वो सारा असेसमेंट रजिस्ट्री में करता है। मैं क्यों नहीं उस असेसमेंट रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी पे, उस पेज पे तहसीलदार के जो अकाउंट साइन हो जाए, रजिस्ट्री हो जाएगी। डी साहब को बात ध्यान में आई, तुरंत रीडर को बुलाया, आदेश करे, सेक्रेटरी को आदेश दिए, और सभी लोगों ने असेसमेंट रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री की कॉपी पे साइन करवाए, काउंटर साइन तहसील के, सभी के मकान बने। वही फार्मूला पूरे जींद में लागू हुआ, और उसके बाद फिर पूरे हरियाणा लागू हुआ, मकान बन गए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स थी। इस तरह की और भी है भाई साहब। चौपाल की बातें हैं, हमारी चौपाल बड़ी संघर्षों के बीच हमने 25 लाख की ग्रांट, बड़ी उसको पता है लोगों को। ये हम इस बात पे, मेरा कहने का मतलब है, जुड़ाना का विकास हम कैसे, जुड़ाना का आगामी चेयरमैन कैसे कर सकता है, उस पर जाइए आप। एक बहुत बड़ा मुद्दा है नशा और युवा। जी, कोई भी नगर पालिका या नगर परिषद युवाओं के लिए क्या कुछ कर सकती है, और आपका जुलाना में युवाओं की क्या पोजीशन है, नशे की क्या पोजीशन है? अगर एक अच्छी नगर पालिका हो तो वो क्या कदम उठा सकती है? रमेश जी, नगर पालिका के पास जहां तक मेरे को जानकारी है, कोई विशेष अधिकार तो युवाओं के लिए स्पेशली कोई नहीं, लेकिन मेरा मानना है नगर पालिका कम से कम इतना कर सकती है। नगर पालिका एक संसाधन है, नगर पालिका के पास आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक कोई ऐसी बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाए, डिजिटल हो, वातानुकूलित हो, उसमें कम से कम 200-250 कंप्यूटर हो, 250-300 बच्चे वहां बैठ के आराम से अपनी स्टडी कर सके। एक तो ये क्या करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं, अभी मैं बता दूं, मेरे खुद के परिवार से, मोहल्ले से कई 2-3 यूपीएससी पास हैं। मेरा पड़ोसी रिंकू लाठा आईपीएस है आजकल। 2-3 बच्चे हमारे एमबीबीएस कर रहे हैं। पूर्व सरपंच अपने साथी हैं कृष्ण लाठा, उसकी लड़की एमबीबीएस कर रही है। एक हमारा साथी है अनिल गर्ग, उसकी लड़की पारुल गर्ग है, वो एमबीबीएस की हुई है। हमारी बेटिया है मुस्कान तायल, वो एमबीबीएस में एडमिशन ली हुई है। हमारा साथी शेर सिंह है, उसका लड़का लेफ्टिनेंट बना हुआ है। ऐसे जो बच्चे हैं, जो लड़के कामयाब हो गए हैं, छुट्टी वाले दिन उस लाइब्रेरी में बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनके स्पीच करवाए जाएं। इसके तरह आप नशे की बात करें, हमारा जो जुलाना बड़ा शांति प्रिय है। वहां तक आपको बड़ी बड़ी बात बताऊं मैं, आप ठीक है मेरे पड़ोसी गांव के हैं, जुलाना में कभी भी, जुलाना शहर में कभी भी किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा या दंगा या लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। जुलाना के लोग सभी समाज के ऐसे हैं कि अगर कोई इस तरह की बात होती है, आपसी भाईचारे से निपटा लेती है। नशा है, नशा की बात करिए आपने, छोटू राम सेवा समिति है, ब्राह्मण सभा है, सैन समाज है, अम्बेडकर सभा है, विश्वकर्मा सभा, जन सेवा समिति है, भारत विकास परिषद, और भी संस्थाएं समय समय पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे। इन लोगों की जो है अनुभव का फायदा उठाए चेयरमैन, उनकी सामूहिक रूप से जागरूकता अभियान चला जा सकता। लोग जागरूक है, बड़ी आसान सी बात है, हो सकते हैं काम करने की सोच होनी चाहिए। चलिए, अब मैं सीधा साधा हूँ। जिस तरह से हमने आपको इंटरव्यू पे बुलाया, तो हमें सुनने में ये आ रहा था कि तो आप दावेदारी ठोकेंगे। मैं दावेदारी रमेश जी नहीं ठोकूंगा। क्यों? जब आपको इतनी ज्ञान है, आपने एक दो बड़ी, जो पूरे हरियाणा की समस्या की है, गरीबों को मकान की, उसका था, तो क्यों नहीं? वो दायित्व था, हमने बातें रहेंगे। लेकिन दावेदारी की जो बात है, सबसे पहले अगर मेरा पूरा भाईचारा सर्वसम्मति हो, सर्व समाज के लोग हमारे यहाँ बहुत कुछ जानते हैं, अच्छे बुरे को जानते हैं, सारे सामूहिक होकर मेरे को आशीर्वाद देंगे, तो उनका आशीर्वाद को मैं इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अकेले की ऐसी औकात नहीं, मैं दावा ठोक दूंगा, मैं लड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसा समाज भाईचारा कहेगा, मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ। क्लियर बात है, क्लियर बात है। आप कहते कि हर पॉलिटिकल लीडर से उनके साथ आपकी जान पहचान है, वो आपको एज ए पत्रकार बहुत रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। उनसे आप थोड़ा बहुत सलाह ले लीजिए ना कि क्या मैं चुनाव लड़ूं, क्या आप वो आशीर्वाद देंगे, या आपका समाज को इकट्ठा कीजिए। देखिए, एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान अगर अच्छे पद पे आता है, पहले पद पे आता है, तो एक सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि भाई मैं एक बार चेयरमैन बनूं, कुछ करके दिखाऊं। रमेश जी, जहां तक आपने राजनेताओं की बात करी, उनके साथ आपके भी हमारे भी मतलब फ्रेंडली संबंध हो सकते हैं, पत्रकारिता के संबंध है। राजनीति का एक अलग दायरा है, और बड़ा नेता होता है। वो देखेगा, खुद देखेगा
और उनकी अपनी टीम है, लेकिन चुनाव तो भाईचारे का चुनाव है, कोई राजनीति का चुनाव नहीं है। हाँ 13-14 वोट। हाँ वही तो ये उनसे बड़ा मैं तो मानता हूँ कि समाज नेता से बड़ा समाज बड़ा है। देखिए अब आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ दिलीप जी, अब कोई भी समाज है, वो जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, पंचाल है, एससी वर्ग है, वो आपके पास तो शायद ही आए ना आए, पहले तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी कि देखिए मेरी ये इच्छा और मेरे अंदर ये क्वालिटी है। ऐसा कोई अभियान या ऐसा सब आप छोड़ रहे हैं क्या? रमेश भाई, जुलाना का विकास हो मेरी तरफ से केवल खुला है। मैंने अपने जो मेरे मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कई बार बात भी होती है, मैं उनको स्पष्ट कहता हूँ, हाँ कई बार कहता हूँ भैया जैसी आप लोगों की मर्जी होगा, मेरी दावेदारी नहीं है। कोई मेरा और साथी है मेरे यहाँ से आता है साइड तो से, आपको बतानी पड़ेगी जाके भाई कई काम कई तेरा पिन मांगे तो मम्मी भी दूध नहीं हाँ हाँ कई बार क्या होता है, वो तुम कहते हैं भाई मैं तो मुझे अलग बात याद है कि मैं तो ऊपर वाला देगा छप्पर फाड़ के देगा, ठीक है। तो भाई अगर सारे हाँ तो नहीं है सिस्टम, मैं नहीं कहता अपने आप जो सिस्टम लोगों का जैसा उनका देश होगा सभी का भाईचारा मजबूत है, सर्वमात छप्पर लगा लिया नहीं, मैं कौन छप्पर लगाने वाला, ये मैंने ये बुजुर्गों की कहावत है, भगवान देता है जो फाड़ के देता है, जब मेरा भाग्य में होगा तो आप जैसे साथियों का सहयोग मिलेगा मेरे को। चलिए आप मुझे एक बताइए, अब वर्तमान अपने जो भी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, कितने मार्क्स देंगे जो 5 सालों में उन्होंने काम किया? आप विवादित प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता इस राजनीति। विवादित नहीं है ये तो भाई जनता की भलाई का, अगर आपको विवादित कहेंगे आप भाई साहब ऐसा है, कैसे आवाज उठाएंगे आप नंबर का काम करो ना, आप कर लेना। जुलाना में काफी सड़कों की आज भी जरूरत है, गलियों की जरूरत है, पेयजल की व्यवस्था की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, बहुत सारी जरूरतें हैं। पत्रकारिता वाली बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चेयरमैन बने, आप उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते? भाग में पता किसी को क्या लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख, आगे क्या पता क्या होगा। लेकिन ये है, मेरी हमेशा यही रही है कि जुलाना किस तरह विकास हो, हम कहाँ कितनी भागीदारी निभा सके। कोई अगर दूसरा साथी आया हमारे सहयोग की, जिसने जरूरत पड़े हमने दी और आगे भी देंगे। ये जरूरी नहीं कि मैं चेयरमैन बनूं या लड़ूं या नहीं लड़ूं, हमारे मतलब सामूहिक रूप से ग्रुप में से या जितने मिलने वाले कोई आ जाए, हम क्या रहे हैं। पत्रकारिता का अनुभव से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां छोटे से कस्बे में सिंबल पर चुनाव लड़ना पसंद करेगी? अभी तक तो मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं कोई राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं लड़ा है, मैं नहीं मानता नहीं। चुनाव आ गया ना, जहाँ डायरेक्ट तो आ गया अभी आपका, केवल अब नगर में से मैं बताता हूँ, अपना नगर परिषद केवल जीन हुआ है, बाकी नरवाना में नगर परिषद थी, वहाँ सिंबल नहीं था, आपका उचाना में नहीं था, सफेदों में नहीं था, ये तो बड़ी नगर पालिकाएं हैं, तो जुलाना में कहाँ से होना है? तो जुलाना नहीं होगा, भाईचारा चुनाव है, बिल्कुल निश्चित रूप से सर्वदलीय भाईचारा चुनाव है। चलिए दिलेर जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जुलाना की कमियां गिनाई, उनका एक रोड मैप बताया आपने, पाइपलाइन प्रोग्राम बताई। एक मिनट और भाई साहब, एक मिनट और, जो भी साथी आए, कोई भी आगे मैदान में आए, मेरा आपको बताने का अभिप्राय है भी ये काम हो सकते हैं। लाइन पार की समस्या मेरे दिमाग में भी आई है, वहां समस्या बहुत बड़ी समस्या है, वहां 5-7 हजार की ज्यादा आबादी है, गरीब तबका है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, लाइन पार से बच्चे आते हैं और फुट ओवरब्रिज नहीं है। मोहम्मद जींद के बारे में वो बहुत सीरियस रहे, जुलाने के बारे में ज्यादा सीरियस कई बार बात करते हैं। कहा है कि यार मेरा सोनीपत तो जींद से 20 गुना आगे है और मैं जींद के लिए करना चाहता हूँ, तो वो एक आरोपी क्यों नहीं बनवा पाए? तो भाई साहब वो आप हम जब पत्रकार कभी प्रेस वार्ता उनसे पूछ लेंगे, लेकिन वहां जरूरत बताइए। मैंने आपको पूछना चाहिए, पूछेंगे, मैं तो आप पता है मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंस की थी। आप एक बात बताइए, जुलाना का जिक्र आया, मैंने गोहाना रोड का जिक्र किया, आप उसमें होंगे, जिससे की हर महीने प्रेस वार्ता हुआ है, मेरे 2 क्वेश्चन 23 क्यों कहाँ से होते हैं? जुलाना से होते हैं। जुलाना से जो कर्म भूमि, दिल का रास्ता है, जमीन है, वहीं अभी सब कुछ है, तो होना चाहिए। जहाँ के हम हैं वहां लग तो होना चाहिए। बीच में बात दूर रहेगी, स्कूल रहेगा और भी होना चाहिए, संभावनाएं हैं, वहां नगर पालिका की जमीन है, मंडी में स्कूल है, मंडी गेट पे स्कूल है, जहां मैं समझता हूँ 500 मीटर के दायरे में गरीब तबका बहुत कम होगा, वहां जरूरत है, स्कूल में शिफ्ट किया जा सकता है। कितनी बड़ी समस्या होगी, एक स्कूल आप लाइन पार ले जाइए, एक दुर्गा कॉलोनी के साइड में ले जाइए, इधर ज्यादा, कितनी बड़ी समस्या ये करवा सकते हैं। आप मानने ना मानने, लेकिन मुझे लगता है आप पक्के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दे ले रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, एक विजन दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जाइए समाज के बीच, या हम जुलानी जनता को कहते हैं कि दिलेर जी के बारे में एक बार विचार कीजिए, आपको कोई आपत्ति है? रमेश जी आपकी है, मैं आपको पत्रकारिता में बुरा लग रहा हूँ क्या?
थोड़े थोड़े हैं? मैं छुटवाना चाहते हो मेरे को? काम एक साथ कर सकते हैं ना, छुटवा सकते हो मतलब? 2-3 पत्रकार है जो चेयरमैन रहे। अच्छी बात है, लेकिन हम जितना पत्रकारिता से बन पाता है, अब अगर आप हल्का की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लंबा हो जाएगा। जितना बन पाता करेंगे, आगे जो है जवानी जनता का देश होगा वो करेंगे। एक पत्रकारिता की पावर एक सीधी है आपके पास, वो जवानी जनता, भाईचारा और मजबूत सर्व समाज देखना है। चलिए ऑडियंस और खासकर जुलाना की जनता, दिलीप जी का एक टारगेट तो बन चुका है कि जुलाना का विकास किया जाए। वो ये खुद करेंगे या और भाई आगे करेगा, लेकिन इन्होंने बड़ी सफाई से चेयरमैन को मार्क्स नहीं दिए, विधायक को मार्क्स नहीं दिए, एमपी साहब को मार्क्स नहीं दिए। यहाँ पर ये पत्रकारिता दिखा गए। अगर कोई और शायद पॉलिटिकल आदमी होते वो तुरंत दे देते नंबर, कितने भी देते। दिलीप जी, हमारी इच्छा है कि आप अपने टारगेट में पूरा हो और जुलाना की जनता इस बार आपको आशीर्वाद दे, सभी समाज मिलकर आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मेरा टारगेट जुलाना का विकास है, चाहे वो मैं खुद कर पाऊं या जुलाना की जनता के साथ मिलकर करूं। मेरा कोई स्पष्ट ये नहीं है कि भाई हम ही हूं, हम नहीं, मैं नहीं, हम हूं। ओके, चलिए, मैं नहीं, हम हूं, बस। हम का मतलब सभी मिलके। अभी ये सीट का 2-4 दिन में पता चल जाएगा, वहां पर रिजर्व होगी, क्या होगी, उसके बाद एक बार फिर आपको याद करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।